आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एन इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप। पहले ये एक इतनी कॉमन चीज़ होती नहीं थी, बट आज के टाइम में मेजर ट्रेडर्स आर यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ यूजिंग इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप्स इन देयर ट्रेडिंग स्टाइल्स। तो आज हम उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो बिफोर वी कंटिन्यू दिस वीडियो, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज लास्ट में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ रिगार्डिंग इम्बैलेंस एंड एफईजीज। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो, आई मीन तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं यहाँ पे सब कुछ शेयर करूँगा, मैं कैसे सब ट्रेड्स करता हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, एक जर्नी एस्टैब्लिश करूँगा मैं यहाँ पे फ्रॉम जीरो टू हीरो उसकी तरह। प्लस हम नॉलेज भी शेयर करेंगे, एवरीथिंग लाइक विल बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, नथिंग मेड अप, एवरीथिंग रॉ। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आप वापस आए हो तो यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी कि आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो काइंडली यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, डू शेयर विद दोज पीपल हु वांट टू लर्न ट्रेडिंग, एंड केवल सीखना नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस के साथ सीखना है। इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप बेसिकली बायर्स और सेलर के बीच के डिफरेंस की वजह से बनता है। इट अकर्स ड्यू टू बायर्स ओवर सेलर्स इन बुलिश मूव, मतलब जहां पे बायर्स बहुत ज्यादा स्टेप इन कर देते हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, सेलर से ज्यादा हो जाती है, तो प्राइस ऊपर बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर सेलर्स ओवर पावर कर देते हैं बायर्स को तो प्राइस नीचे गिरता है, तो बेरिश मूव आता है। ऐसे में क्या होता है ना, हमको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है इन ईदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द बायर और सेलर, हुएवर इज स्ट्रांग इन दैट एरिया। टेक्निकली अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर, बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आईसीटी जिनका नाम है, इनर सर्कुलर ट्रेडर, उन्होंने एक टर्म यूज किया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दैट इज हिज वे ऑफ कॉलिंग इम्बैलेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ सही है, बट ठीक है, मैंने जिस तरह से मार्केट को समझा है, लेट्स गो बाय दैट विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट। फेयर वैल्यू गैप्स आर मार्केट इम्बैलेंसेस ओनली फाउंड बाय सीक्वेंस ऑफ 3 कैंडल्स, जहाँ पे 3 कैंडल बनती है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। तो फेयर वैल्यू गैप्स जैसे मैंने बताया, ये एक सीक्वेंस ऑफ 3 कैंडल से बनता है। वी हैव अ फर्स्ट कैंडल जिसकी एक टॉप विक एक बॉटम विक होती है। देन वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड कैंडल विच इज़ यूजुअली अ इम्पल्सिव कैंडल, जिसमें हमारे पास मूवमेंट अच्छा खासा होता है। वी हैव अ गुड बॉडी क्लोजर्स। देन फॉर्म्स अ थर्ड कैंडल, उसमें भी एक कैंडल बनती है जिसमें विक्स होती हैं इन द रिस्पेक्टिव साइड। तो हमें क्या चेक करना है, इफ द मार्केट इज बुलिश, हायर साइड विक ऑफ द कैंडल 1 शुड नॉट ओवरलैप विद द बॉटम साइड विक ऑफ द कैंडल नंबर 3, और अगर बेरिश मूव है तो द बॉटम विक ऑफ द कैंडल 1 शुड नॉट ओवरलैप विद द टॉप साइड विक ऑफ कैंडल नंबर 3। तो जो रेंज इसके बीच में मिलती है, विच इज आई हैव हाईलाइटेड विद द रेड बॉक्स, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं, दिस जोन, दिस इज कैंडल 1, 2, 3, bottom wick of candle 1, top wick of candle 3, and the area between these two candles, this is usually a strong body close of candle number 2. So this is known as fair value gap और इम्बैलेंस। बिकॉज यहाँ पे जैसे मेरे पास अभी पिक्चर्स मैंने आपको ये दिखा रखे, दिस इज अ बेरिश मूव, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स वर मोर पावरफुल देन द बायर्स। इन सच केस व्हाट हैपेंस इज, इफ आई ड्रॉ बेसिक प्राइस मूवमेंट फ्रॉम कैंडल 1, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट द कैंडल फॉर्मेशंस इन द प्रीवियस चैप्टर। सो वी स्टार्ट, वी गो अप, वी गो डाउन टिल दिस पॉइंट, वी क्लोज हेयर। ठीक है, यहाँ से अगली कैंडल चालू हुई है, सपोज इट हैज सम अपसाइड, नो इशू, इट गोज डाउन till this point, comes back to this point, next candle forms, goes up till this point, and then goes down, and suppose wherever it close, we don't have to stress much about it. तो this area, the lowest, ये जो हमारे पास impulsive move आया है, इसके बीच में जो area बना है, that is like इसके पहले का ये wick का low, and considering the wick high of the third candle, this is the wick first का low, and this is wick 3 का high. सो दिस एंटायर एरिया हैज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेटिश मूव। तो यहाँ पे प्राइस यूजुअली क्या कर सकता है, प्राइस विल कम अप इन एनी मैनर, बट इट विल ट्राई टू रिजेक्ट दिस एरिया एंड इट विल continue in the respective direction of the fair value gap or imbalance formed. अब हम ये कहाँ पे यूज करते हैं, we use imbalance and fair value gap at an area of supply and demand. अगर ये उनके साथ combined होते हैं, literally इनकी importance बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। How? Because एक डिमांड वैलिड तब हो जाती है बिकॉज वहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है,
एक सप्लाई वैलिड तब ज़्यादा अच्छे से हो जाती है जब वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई है एंड ऑल ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट मूव। तो यूजुअली प्राइस वापस आता है टू गेट मोर ऑर्डर्स फिल्ड सो दैट इट कैन कंटिन्यू फर्दर इन द सिमिलर डायरेक्शन। अब अगर हम थोड़ा सा चार्ट्स में देखते हैं इसको, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक मूव में एक ही फेयर वैल्यू गैप ले, वी कैन गेट मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स एंड किससे हमको डिसाइड करना है कि हमें रिएक्ट करना है, दैट इज समथिंग वील टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स विच विल बी टर्म्ड एज प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स इन रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ मूव वेदर इट्स अ बुलिश और बेरिश। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे कैंडल 1 2 3 वी हैव द लो, वी हैव द हाई, we have the range, we mark the fair value gap. Any candle after that came into that thing got rejected and went down. Alright, अब जैसे इसमें this is candle 1 2 3 we could also form another fair value gap, no issues. अब यहाँ हमें कोई fair value gap नहीं मिलता है, ठीक है, no issues, ठीक है, नहीं मार्क करें, ज़बरदस्ती नहीं है। Alright, अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भी fair value gap, ये भी fair value gap, और इन अदर वर्ड्स इम्बैलेंस। एक्चुअली क्या है, फेयर वैल्यू गैप को हम यूजुअली कंसिडर करते हैं बिटवीन 3 कैंडल्स ओनली, 1 2 3। इम्बैलेंस इज समथिंग विच लाइज बिटवीन द लो एंड द हाई फॉर्म्ड, लाइक फॉर सपोज हमारे पास एक ये मूव था, दिस स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर हेयर एंडेड हेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस्ड एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है एंड वी कैन जस्ट काउंट इट टिल हेयर एंटायरली, बिकॉज यहाँ जब तक ये नहीं आती है यहाँ पे कैंडल तब तक ये अनटच्ड एरिया है, कोई कैंडल वापस आई नहीं है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली अब हम इनकी बात करें तो सी दीज आर हाई प्रोबेबल जोन्स, बट दिस डजंट मीन कि यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू करेगा। मार्केट इज़ वेरी अनसर्टेन और उसको मे बी कुछ ब्लफिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, दैट वी विल स्टडी इन कमिंग वीडियोज़, बिकॉज दैट इज़ अ कंसेप्ट नोन एज लिक्विडिटी, जो शायद मेरा अगला वीडियो होगा उसमें ज़रूर आप देखना। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम लार्जर, एक्चुअली हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू प्रेफर दोज फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेज विच आर इन द डायरेक्शन उनकी उसी ट्रेंड की तरफ है जिधर से बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस आ रहा है। वील ऑल्सो स्टडी अबाउट दीज टाइम फ्रेम्स इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। सो दिस इज हाउ यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, प्राइस रिएक्ट्स, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, वापस आया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। अब क्या है ना, फेयर वैल्यू गैप से लीड होता हुआ एक और फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो प्राइस केम बैक, टैप हुआ, रिजेक्शंस आए, एज आई टोल्ड यू दिस वाज अ वी कॉल्ड इट लाइक फेक मूव और लिक्विडिटी स्वीप दिस वीक। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती तो मे बी हमको ये जो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ मिला है तो मे बी ये वैलिड हो जाता, बिकॉज दैट वुड हैव बीन समथिंग लाइक अ चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइक दिस, ये आया नीचे गया एंड देन अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता वी माइट गॉट अ मूव लाइक दिस, बट वी डिडंट बिकॉज दैट वाज अ विक, no strong body closure, and then we continued downside. So this is what a fair value gap or imbalances are. अब like I told you कि अगर ये किसी डिमांड और सप्लाई जोन से आते हैं सो दे होल्ड मोर पावर। इस केस में आप ये देखो, लेट मी जस्ट क्लियर अ बिट ऑफ ड्राइंग्स, वी हैड दिस सप्लाई, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, wait any supply, let's see, suppose this is a supply, price came, tapped into it, used supply and imbalance, sold off. in vice versa state हम ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ये डिमांड होती, चलो अगर मैं इसका रिवर्ट से कर दूँ, ठीक है, इन दिस केस अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिमांड मार्क कर दूँ, ठीक है, सो इट केम डाउन, इट वेंट अप, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस रूल्स बनेंगे उनको हम फॉलो करना है, रिस्क मैनेज करके चलना है, दैट्स इट, ज़्यादा टिपिकल करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग को। कमिंग टू द लास्ट थिंग नाउ, इम्बैलेंस और एफवीजी जब किसी डिमांड या सप्लाई जोन से रिएक्ट करता है, that too in combination of a liquidity sweep, which we will study in the next video, that causes a higher probability zone to enter a trade. In other words, these are a set of technical movements which we observe in order to get a strategy formed. आप भी अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना सकते हो, you have to go through them, study a bit and you can form easily. So thank you for watching the video till the end. अगर आप यहाँ तक अभी भी देख रहे हो, thank you so much for giving all the love, the trust. Subscribe, share, कुछ मेरी चीज़ समझ नहीं आई है प्लीज़
कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, बिकॉज मेरा चैनल नया है, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, समझाना कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट। कुछ चीज नहीं समझ में आती है, समझना चाहते हो, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, लाइक द वीडियो इफ यू कुड अंडरस्टैंड द कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।